आज इस कहानी का अंतिम एपिसोड है। आज पता चल जाएगा कि जूलिएटा का किलर है कौन। शक की सुई एक एक करके सब पर घूमी, पर गार्सिया किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई। हम दारियो को देखते हैं जो कि अपनी आंखों पर लेंसेस लगा रहा है। वो अपने हेयर स्टाइल को भी थोड़ा चेंज करता है ताकि लोगों को बेवकूफ़ बना सके कि दारियो का कोई डुप्लीकेट भी है। प्रेजेंट में वो एल्मा से यही तो कह रहा है। वो कहता है कि मुझे अपनी दौलत बचाने के लिए दो दो रोल करने पड़े। वो बताता है कि किस तरह उसने अपनी मदर के फ़ोटो में डिजिटल तरीके से ट्विन की फ़ोटो लगवाई, फिर उसे उसने एविडेंस के साथ इम्प्लांट किया। वो एल्मा से माफ़ी मांगता है। वो ये भी स्वीकार करता है कि उसी ने एल्मा पर फेक दारियो बनकर अटैक किया था। इधर लिस इस्तेवान से कह रही है कि वो सिर्फ एल्मा से सच बयां करेगी, एल्मा को बुलाया जाए। इधर एल्मा से दारियो कह रहा है कि उसे जान से मारने की कोशिशें होती रहीं ताकि उसकी दौलत को हड़पा जा सके। इस्तेवान भी उसके पीछे इसीलिए पड़ा है। वो फिर से एल्मा से साथ में भागने के लिए कह रहा है। वो कहता है कि मेरे पास दौलत है, हम दोनों कहीं और दूसरी दुनिया बसाएंगे। एल्मा उसे हाँ कर देती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दारियो खुश है कि अब वो इन सब से निकल जाएगा। इधर गार्सिया का असिस्टेंट नई खबर लाया है। असली मार्क मर चुका है और उसकी शक्ल कुछ और है। यानी दारियो ने उसकी आइडेंटिटी चुराई और खुद का डुप्लीकेट मार्क के नाम से दिखाया। बाद में एल्मा लिस के पास पहुंची है। लिस कहती है कि अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी। वो बताती है कि मैं उस रात जूलिएटा की पार्टी में दूर बैठी थी। मेरे पास एक वीडियो थी जिसमें दारियो तुम्हारे यानी एल्मा के साथ संभोग कर रहा था। मुझे बस वो वीडियो जूलिएटा को फॉरवर्ड करने की देर थी और उसकी शादी बर्बाद होनी थी। ये सब करके मैं दारियो को सबक सिखाना चाहती थी। मैंने वीडियो भेजी। जूलिएटा इसे देखकर गुस्से से लाल हो गई। उसने मैसेज करके दारियो को छत पर बुलाया, पर उसके पहले मैं जूलिएटा के पास पहुंच गई थी। जूलिएटा ने बताया कि वो दारियो का इंतजार कर रही थी। लिस इसके बाद छोटे से स्टोर रूम में चली गई। इतने में यहाँ दारियो आया। दारियो और जूलिएटा में गहमा गहमी हुई। बाद में यहाँ एल्मा जब पहुंची तब दारियो बेहोश पड़ा था। एल्मा और दारियो के जाने के बाद लिस ने जूलिएटा का फ़ोन पाया और उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की। प्रेन में एल्मा लिस से पूछ रही है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्यों तुमने जूलिएटा की शादी बर्बाद कर दी। लिस कहती है कि दारियो के लिए मैंने क्या नहीं किया, मैंने अपने हस्बैंड तक को मार दिया था। उसके लिए जो पागलपन मेरे अंदर था, मुझे उसका बदला लेना था उससे। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। ठीक इसी समय दारियो और इनिगो मिले हैं। दारियो ने वो रिंग वापस कर दी है। वो कहता है अब वो यहाँ से चला जाएगा। इनिगो कहता है कि यकीन नहीं होता कि लिस ऐसा कर सकती है। भला वो मेरी बेटी को कैसे मार सकती है। लिस की कहानी अभी पूरी हुई नहीं है। वो कहती है कि एल्बर्टो से उसे 3 बच्चे होने थे, पर तीनों ही मिसकैरेज में मारे गए। पर दारियो के साथ भी वो प्रेग्नेंट थी। वो दारियो को पेरिस बुलाना चाहती थी, पर दारियो की वजह से वो भी मिसकैरेज हो गया। लिस का मकसद सिर्फ दारियो को सबक सिखाना था। इसके लिए उसने एल्मा का इस्तेमाल किया। उसे दारियो की शादी का इनविटेशन कार्ड भी उसी ने भेजा था। एल्मा से थेरेपी के जरिए मिलना, ये सब लिस के प्लान का हिस्सा था। एल्मा कहती है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। लिस कहती है कि दारियो बहुत खतरनाक है। वो औरतों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उन्हें बर्बाद कर देता है। जूलिएटा का मरना और अब मेरा इस जेल में कैद रहना इस बात का सबूत है। पर तुम बहादुर हो, तुम दारियो को सजा दिलवा सकती हो। जोए ना सिर्फ मऊ से बल्कि करीना से भी रिश्ता तोड़ रही है। वो अब ये शहर छोड़ना चाहती है। पहले मऊ उसे गुड बाय बोलने आता है, फिर करीना उससे मिलने आई है। करीना काफ़ी इमोशनल है। जोए उसे गले से लगाती है। इतने में एल्मा उसे फ़ोन करती है। एल्मा इस समय टेरेस पर है जहां जूलिएटा की मौत हुई थी। वो सच जानना चाहती है, क्या लिस ने जूलिएटा को मारा है या दारियो ने, या फिर कोई तीसरा है। एल्मा यहाँ इमेजिन करने की कोशिश करती है कि कैसे दारियो ने जूलिएटा को उठाकर नीचे फेंका होगा। इधर दारियो को एक फ़ोन आया है। वो शख्स कहता है कि छत पर पहुंचो, मुझे मालूम है कि तुमने जूलिएटा को मारा है। दारियो यहाँ छत पर आता है। इसके सामने वाली बिल्डिंग में इस्तेवान खड़ा है। वो फ़ोन पर दारियो से कहता है कि उस रात मैं इसी बिल्डिंग से देख रहा था कि कैसे तुमने जूलिएटा को मारा था। इस्तेवान ने चुप रहने की कीमत मांगी है। दारियो के होश उड़ गए हैं। दारियो ने अपनी दौलत को काफ़ी पहले क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करा लिया था। अब वो यहाँ से जा रहा है। इतने में लियो आकर दारियो पर हमला करता है। वो इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है कि तुम और इस्तेवान मिले हुए हो। इस्तेवान ने पहले तो अपना धर्म बदला और अब तुम दोनों इस खेल को अंजाम दे रहे हो। स्टाफ के द्वारा लियो को यहाँ से ले जाया जाता है। दारियो इस समय बड़ी जल्दी में है। वो भागता हुआ उस बिल्डिंग में पहुँचा है जहाँ इस्तेवान था।
पर यहाँ उसे एल्मा मिली है। वो कहती है कि उसी ने दारियो को यहाँ तक लाने का काम किया है। एल्मा कहती है कि तुमने ही जूलिएटा को मारा है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह जूलिएटा और दारियो में कहासुनी हुई थी। जूलिएटा ने धमकी दी थी कि वो अपने डैड इनिगो से सब बता देगी, दारियो बर्बाद हो जाएगा। डर के मारे दारियो ने यहाँ जूलिएटा को उठाया और फिर नीचे फेंक दिया। प्रेम में दारियो रो रहा है। एल्मा उसे कन्फेस करवाना चाहती है। दारियो ने एल्मा पर हमला बोला, पर उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, माइक्रोफोन फिट है। ये सब कुछ दारियो से कन्फेस करवाने के लिए किया जा रहा है। एल्मा ने यहाँ गन छिपाई थी, उसने उसे भी निकाल लिया। दारियो यहाँ एल्मा को मारने के लिए उस पर झपट्टा मारता है। गार्सिया अपनी टीम के साथ ये सारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रही है। वो एल्मा को बचाने दौड़ती है। अगले सीन में दारियो हॉस्पिटल में दिखाया है। उसे जब होश आया तब इनिगो उसके सामने खड़ा है। दारियो के हाथ बंधे हुए हैं। एल्मा अपनी थेरेपिस्ट के साथ है। वो बताती है कैसे इन्हें पहले ही पता चल चुका था कि जूलिएटा का किलर दारियो है। इसके बाद सबने मिलकर प्लान बनाया। दारियो सच उगलवाने के लिए एल्मा ने दारियो की बॉडी में सिरप इंजेक्ट किया। इसके बाद दारियो ने यह कबूल किया कि उसे जूलिएटा को मारना पड़ा और वो मजबूर था। इस कन्फेशन के बाद अब ये केस सॉल्व हो गया है। लिज सजा काट रही है अपने हस्बैंड एल्बर्टो को मारने की। दारियो को जेल होना तय है। एल्मा यहाँ गली में खड़ी सिगरेट जला रही है। उसने दारियो को बैलून भेजा है ठेंगा दिखाते हुए। और इसी नोट पर यह सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ।